नमस्कार दोस्तों। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए तैयार, बहुत बड़ी गद्दार मिल गया। बागेश्वर बाबा के इस पर्चे में 5 नाम आया जो आपके रिश्तेदार हैं और यही रिश्तेदार आपके घर को दुर्दशा कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर को आग लग रही है। गंभीर रूप से आपको यही रिश्तेदार चोट पहुंचा रही है। जो अभी तक आप कल्पना शायद नहीं किए होंगे, वह आपके साथ हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी भयंकर रात से आज की इस वीडियो में पर्दा उठने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत रहस्यमयी और गुप्त बातें आपको सुनाने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी गुप्त बात आपको पता चलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। अगर इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती किया तो आप 7 जन्मों तक पछताते रहेंगे और आपका घर आपके रिश्तेदार दुर्दशा कर देंगी, कंगाल बना देगी। जी हाँ दोस्तों, ये आपका रिश्तेदार नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा शत्रु मान सकते हैं, सबसे बड़ा जहर मान सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके रिश्तेदार की हर पॉल खोल दूंगा। सच्चाई सुनने की हिम्मत हो तभी वीडियो देखना। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर बाबा की पर्ची में जो भी जानकारी लिखा हुआ होता है वह 100% सत्य होता है। हम सीधे बागेश्वर धाम सरकार से बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। यह आपके रिश्तेदार पिछले कई सदियों से, पिछली कई महीनों से आपकी जान की दुश्मन बनकर बैठा है। यह आपकी तरक्की को रोक रही है। यही आपकी हर कामों में बाधा बनकर खड़ी हो रही है, जिसकी वजह से आपका कोई काम सफल नहीं हो रहा है। आज तक आपने बहुत कम कर लिया और उसमें बहुत मेहनत भी किया है, लेकिन किसी काम में आपको आज तक सफलता नहीं मिला है, क्योंकि यह रिश्तेदार आपकी हर कामों में बाधा डालने की कोशिश करता है। ये आपको इतना हद तक गिराना चाहते हैं, सुनेंगे तो आपको कोई यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्तेदार आपके दिल की बहुत करीब है। आप इन पर भरोसा भी करती हैं, इसको आप अपना समझते हैं, लेकिन इन्होंने आपको अपना नहीं समझते हैं और ये आपको मूर्ख बनाकर धीरे धीरे अपने जालों में फंसाते जा रहे हैं। इन्हीं की वजह से आपके घर में किसी न किसी का तबीयत खराब होते रहते हैं। अगर घर में किसी का तबीयत ठीक हुआ तो वहीं दूसरे का तबीयत बिगड़ जाता है, यानी कि आपके घर में कभी भी सुख शांति नहीं बना हुआ रहता है। घर में सुख शांति का माहौल कभी नहीं आपको देखने को मिलता है। हमेशा आपके घर में लड़ाई झगड़ा कल क्लेश चलती रहती है। परिवार में एक न एक लोग डॉक्टर के चक्कर में हमेशा रहती है, और जब आप उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो उसका भी रिजल्ट आपको सही नहीं मिलता है। उसे रिपोर्ट में आपको यह देखने को मिलता है कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी परिवार की लोग बीमारियों से परेशान हैं। ऐसी संकेत अधिकतर नजर दोष के कारण होता है, बुरी नजरों का संकेत होता है। और यह आपके रिश्तेदार इतना खतरनाक है कि इन्होंने जी भी इंसान पर नजर लगा देते हैं, उसका सुखी संसार उजड़ जाता है, क्योंकि इसका नजर भी बहुत खराब है। इसका नजर एक बुरी शक्तियों की समान है। इन्होंने तांत्रिक क्रियों के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसका नजर एक सफल इंसान पर भी लग जाता है तो वह परेशान हो जाते हैं, और ऐसे खतरनाक इंसान के साथ आप रहते हैं अपने रिश्तेदार बनाकर। इसके साथ आप हमेशा रहते हैं और इन पर भरोसा करती है। आप सोचते हैं कि यह मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा अपना है, ये मेरा दुश्मन कभी नहीं बन सकता, लेकिन ये अंतर से आपकी सुखी जिंदगी को खींच रहा है और आपको अपने उंगली पर नचा रहा है, परेशान कर रहा है। यहां तक कि आपके वजह से आपकी पूरे परिवार को दुख झेलना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि आप अधिकतर इनकी बातों में लगते हैं और इसी वजह से इन्होंने आपको परेशान कर रखा है, पूरे परिवार को अपनी उंगली में दबा रखा है। इसका कहीं ना कहीं आपकी ही गलती हो रही है। दोस्तों, आप पिछले समय को याद कीजिए। जो आपका रिश्ता है, जिस पर आप अधिक विश्वास कर रहे हैं, उसको आप कभी अपने घरों से लेकर मिट्टी दिए होंगे। अपना घर का जो मिट्टी है, अपने घर के अंदर जो भी मिट्टी है, उसे मिट्टी को आप उसके घर में लेकर कभी गए हैं? जरा याद कीजिए। उन्होंने आपको पिछले समय अवधि में बोला था कि आप अपने घर का मिट्टी थोड़ा सा लकार मुझे दे देना। ऐसा आप पिछले समय अवधि में किए हैं। अपने घर का मिट्टी थोड़ा सा उखाड़कर उसको उनके घर लेकर दिए हैं, और इस मिट्टी के माध्यम से उन्होंने ऐसी क्रिया आपकी घर परिवार पर कर दिया है कि आपका घर हमेशा धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहे हैं।
आप जो भी पैसे कमाते हैं वह पैसा आपके घर में बिल्कुल भी नहीं टिकता है। आप जो भी धन कमाते हैं वह भी आपके घर से किसी न किसी विघ्न बधाई में चले जाते हैं, और आप अपनी किस्मत को और नसीब को दोष देते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं। लेकिन दोस्तों, असल में इस बार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ईश्वर हर इंसान को खुश रखना चाहते हैं। क्योंकि उसकी देखभाल कौन करेगा, उसकी पूजा पाठ कौन करेगा, इसका सेवन कौन करेगा? अगर मनुष्य को परेशान करेंगे तो उसका सेवन कौन करेगा? इसीलिए इस बार हर किसी को खुश रखना चाहते हैं और हर किसी को खुश भी रखा है। लेकिन मनुष्य अपने जीवन काल में कभी गलत लोगों की फेर में पड़कर, गलत लोगों की भावनाओं में बहकर कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी प्रभाव से लोगों ने आपको परेशान कर देते हैं। आपके अपने लोग आपके सबसे बड़ा दुश्मन बन जाते हैं। इसका सबसे बड़ी कमजोरी सिर्फ आपकी होती है। कभी कभी आप जीवन काल में अगर कुछ बड़ी करने की सोचते हैं, कुछ बड़े करने लगते हैं, तो आप उसके बारे में अपने रिश्तेदारों में ढिंढोरा पीट देती है। और जब आपके रिश्तों को पता चलता है कि यह मुझसे आगे बढ़ रहा है, आगे निकल रहा है, तो फिर वह आपको परेशान करने के बारे में कई हद तक चले जाते हैं। तो दोस्तों, अपने कमजोरी के बाद आपको अब किसी को नहीं बताना है। आप क्या कर रहे हैं या फिर क्या नहीं कर रहे हैं, यह सब बात स्वयं अपने हृदय के अंदर रखना है, अपने अंदर रखना है। क्योंकि यह सब बात, अपनी सफलताओं की बात किसी को शेयर करने का नहीं है। अगर एक दूसरे के सामने अपनी सफलताओं के बारे में ढिंढोरा पीटना शुरू करेंगे तो यह जाहिर सी बात है कि आपका बने बने काम बिगड़ जाएगा। चाहे आप किसी को बताएंगे, आपका अपना क्यों ना रिश्तेदार हो, अगर उसको भी बताएंगे तो फिर भी वह काम आपका बिगड़ जाएगा। दोस्तों, बागेश्वर बाबा की परिधि में 5 नाम आया है, जो 5 इंसान है। वह पांचों इंसान आपके दिल की बहुत करीब है और आपसे अंदर से दुश्मनी कर रहे हैं। आपको परेशान करने के लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं, और ऐसा हथकंडे अपना रहे हैं कि वह आपको परेशान करने के लिए सफल भी हो जाते हैं, और आपका सुखी संसार जिंदगी को दुख में बदल देता है। तो ऐसे 5 इंसानों से आपको अब बचाना है, वरना आपका जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी और 7 वचनों तक आप पछताते रहेंगे। दोस्तों, ऐसी 5 लोगों से आपको बचाना अत्यंत ही जरूरी है। अब आप ऐसे 5 लोगों के सामने भोले बनने की ज्यादा कोशिश मत करिएगा, वरना यह आपको चबाकर खा जाएगी, चाहे अपना ही हो या फिर कोई हो। लेकिन यह 5 लोग बहुत खतरनाक होता है। यह 5 लोगों का नजर भी बहुत खराब होता है। 5 लोगों का नजर अगर आपके ऊपर पड़ गया तो फिर आपका सुखी संसार, जिंदगी बर्बाद होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे इंसानों से आपको बचाने के लिए आप क्या करना है? कुछ उपाय करना है और ऐसे इंसान से दूर ही रहना है। 10 कम ऐसे इंसान से हमेशा दूर रहेगा, क्योंकि ऐसा इंसान के सामने अगर रहोगी तो इसका नजर आपके ऊपर लगेगी ही लगेगी। तो इस बातों को आप ध्यान में जरूर रखें और इस इंसान से सावधान रहे। दोस्तों, सावधान रहने के लिए आपको ऐसे इंसान आपको कई बार लालच देंगे, कई बार आपके सामने मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन इनके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये कभी भी बदल सकता है। ये बोलता है कुछ और, करता है कुछ और। अगर आपको कुछ देने के बारे में बोल रहा है तो समझ जाइए ये आपको कुछ देने वाला नहीं है, बल्कि सिर्फ ये आपको लालच दे रहे हैं। जैसे ही इन पर आप भरोसा करेंगे और उनकी बातों में लगेंगे तो यह आपको बहुत बड़ी गड्ढे में गिर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कभी भी कोई इंसान आपको अपने घर का कोई भी सामान शाम को समय मांग रहा है, खासकर नमक, जरा मैरिज, लहसुन, प्याज या फिर कोई भी सामान, इस तरह का बहुत सामान घर में होता है, अगर शाम 6:00 बजे के बाद मांग कर रहा है, आपसे मांग रहा है, तो ऐसे इंसान आपकी बहुत ही खतरनाक बनने वाला है। इस इंसान आपके लिए बहुत खतरा है। तो इसे लोग जब भी आपके घर शाम के समय कुछ सामान मांगने के लिए आती है तो उसको आपको वह सामान बिल्कुल नहीं देना है। चाहे दूसरा सामान क्यों ना लेने की कोशिश करें, क्यों ना जीत करें, कितना भी जीत क्यों ना करें, आपको उसकी कोई भी सामान नहीं देना है। खासकर आपको नमक, लहसुन, प्याज, हल्दी, धनिया, जरा मैरिज, ये सब चीज नहीं देना है। हालांकि यह सब चीज लेने के लिए वह आपको बहुत आदर करेंगे, लेकिन अपने हाथों से उसको नहीं देना है। अगर वह आपके घरों से कुछ भी सामान ले जाता है, जबरदस्ती ले जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन आपको अपने हाथों से नहीं देना है, क्योंकि आपके हाथों से दिया गया कोई भी सामान अगर वह अपने हाथों से लेकर कहीं चला जाता है तो उसका बुरा परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा, काफी भयंकर मिलेगा। ऐसी मिलेगा कि आपका जिंदगी कंगाल बन जाएगा, क्योंकि वहां ऐसा खतरा इंसान है। ऐसा इंसान कितना भी लालच आपको दे, लेकिन सीधी तरफ पर आपको उसको ना बोल देना है। आपको भोलेपन ऐसे इंसान के सामने नहीं बना है, आप बहुत ही भोले हैं। लोग आपके सामने दुख में होने का दिखावा करता है और मदद ले लेता है, तो अब आपको ऐसा नहीं करना है। यह भी 5 लोग जो है आपके घर गरीब बनकर आएंगे, मदद लेने के लिए रूप में आएंगे, और आप भी इनको मदद कर देंगे। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगले 24 से 48 घंटे तक किसी को मदद नहीं करना है, वरना यही गलती आपको हमेशा के लिए सेक्सी वीडियो परेशान करेंगे। अब बात करते हैं कि वह 5 नाम वाले कौन सा इंसान है जो बाबा बागेश्वर धाम की पर्ची में निकला है। उसका सही सही हम नाम एक एक करके बताऊंगा। ऐसे नाम वाले इंसानों से अगर दोस्ती भी है तो नाम जानकर ऐसे इंसानों से धीरे धीरे आपको अलग हो जाना है, 10 कदम दूर हो जाना है। चाहे कितने गहरी दोस्ती हो या फिर रिश्तेदार भी क्यों ना हो, लेकिन दूर हो जाना है। रिश्तेदार को तोड़ देना है, दोस्ती को खत्म कर देना है। देखिए दोस्तों, यह 5 नाम वाले इंसान जो बागेश्वर बाबा के पर्चे में निकला है वह कोई दूसरा नहीं है, बल्कि आपके घर की ही चारों तरफ रहता है। कोई आपके घर में भी रहता है और कोई आपकी गोटियां भयाद में रहता है। कोई आपके दोस्त में भी छुपा है तो कोई आपके मित्र बनकर आपके सामने होने का दिखावा कर रहा है। कोई आपका सगा संबंधी भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जिसका नाम आता है वह आपका रिश्तेदार है। वह ऐसा रिश्तेदार है कि जिसका नजर व्यक्तियों पर लगते ही व्यक्तियों का हर सुख सुविधा खत्म हो जाती है, और उनकी नजर दोष के कारण उसका सारा काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और कभी उसकी सुख शांति जीवन में नहीं मिलता है। और इसका नाम का पहला अक्षर एस अक्षर से शुरू होता है। अगर एस अक्षर नाम वाली से चाहे पुरुष हो या फिर स्त्री हो, कभी कभी आप किसी की प्रेम में भी पागल रहते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। अगर वह इस अक्षर के नाम से शुरू होने वाला इंसान है तो वह आपके लिए आने वाले भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है। आने वाले भविष्य में खतरा इंसान है, तो इस इंसान से आपको बचकर रहना है। प्रेम भी कर रहे हैं तो इससे बचकर रहना है। बहुत इंसान दोस्तों आजकल प्रेम में पागल रहते हैं, जिस पर पूरा पूरा भरोसा करते हैं, सब कुछ है उन पर छोड़ देते हैं, सब कुछ उन पर निछावर कर देते हैं। ऐसे लोग ही अधिकतर धोखा खाते हैं, और आप भी किसी के प्रेम में अगर पागल है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि प्रेम में ही सबसे बड़ा धोखा मिलता है। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी पर भरोसा नहीं करते, खुश हैं, यकीन नहीं करते हैं, तो दोस्तों वह आपके लिए कोई लड़की आपके आसपास लेकर घूमने लगते हैं, तो आप उन लड़कियों के ऊपर भरोसा करते हैं और आप उनके प्यार में पागल हो जाते हैं। और वह लड़की आपकी बातों को बिल्कुल सुनता है, लेकिन वह आपके कहने पर बिल्कुल नहीं चलता है, क्योंकि उसे लड़की को आपके जो दुश्मन है उन्होंने बहुत कुछ सीख कर भेजा है। जब वह लड़की पर आप पूरा भरोसा करने लगोगे तो फिर वही लड़की आपको धोखा देकर चले जाएंगे। क्या आपको अब किसी की प्रेम में भी पागल नहीं होना है? अगर किसी के प्रेम में पागल है तो उसे पर पूरा से पूरा यकीन मत किया करो, तभी आप अपने दुश्मनों से बच पाएंगे। दोस्तों अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि इस वीडियो में होने वाली अगली 24 घंटे की हर उतार चढ़ाव के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ अगले 24 घंटे का आपका महाराशिफल कैसा रहेगा यह भी दूंगा। अगर आप अपना राशिफल 24 घंटे का जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आज का दिन नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। उन्हें कोई अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। बिजनेस में आप कुछ योजनाएं बनाएंगे जो गति पकड़ेंगी और आपको अच्छा धन देंगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन आप किसी बात को लेकर जिद व अहंकार ना दिखाएं, नहीं तो परिवार के सदस्यों को आपकी यह बात बुरी लग सकती है। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आप अपने भाई व बहनों से यदि कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी।
आज का दिन आपके लिए जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचने के लिए रहेगा। यदि आप किसी यात्रा पर जाएं, तो उसमें अपने कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करें। आपको अपने मित्र के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम करना पड़ सकता है। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपका मन धार्मिक कार्यों की ओर अग्रसर रहेगा, जिसे देखकर परिवार के सदस्यों को भी खुशी होगी। आप यदि अपनी किसी पारिवारिक समस्या को लेकर परेशान चल रहे थे, तो वह भी बातचीत के जरिए दूर होगी। आज का दिन आपके लिए आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलने के लिए रहेगा। आप अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाएं, तभी आप कुछ धन भविष्य के लिए संचय कर पाएंगे। किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा, जिसमें उन्हें जीत भी अवश्य मिलेगी। आप अपनी बेफिजूल के खर्चों को लेकर परेशान रहेंगे। बिजनेस में आपकी योजनाएं गति पकड़ेंगी। आज के दिन संतान के भविष्य को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बिजनेस के मामले में अच्छा रहेगा। यदि किसी काम को पूरा करने में कोई समस्या आ रही थी, तो बॉस की सलाह आपके काम आएगी। जीवन साथी को आप कहीं घुमाने फिराने लेकर जा सकते हैं। आपको अपने आवश्यक कामों की सूची बनाकर चलना बेहतर रहेगा। संतान आपसे किसी चीज के लिए जिद कर सकती है। पिताजी की सेहत में गिरावट होने के कारण आपको भागदौड़ अधिक करनी होगी। आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आप अपने घर को रिनोवेट कराने पर भी पूरा ध्यान देंगे। आज का दिन लेन देन के मामले में सावधान रहने के लिए रहेगा। आप बिना सोचे समझे कोई डील फाइनल न करें। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने साथी से धोखा मिलने की संभावना बनती दिख रही है। किसी बाहरी व्यक्ति से आप कोई आवश्यक जानकारी शेयर ना करें, नहीं तो वह उसका फायदा उठा सकता है। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आप अपनी शान शौकत की वस्तुओं की खरीदारी पर भी अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। माताजी आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए तरक्की के नए नए मार्ग खोलेगा। यदि आप बिजनेस संबंधी कामों को लेकर परेशान चल रहे थे, तो वह समस्या आपकी सही हो जाएगी। पिताजी से आप अपने मन में चल रही उलझनों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों का साथ आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा और आप मिल बैठकर कुछ पारिवारिक समस्याओं का समाधान खोजेंगे। यदि आप किसी बैंक, व्यक्ति, संस्था आदि से धन उधार लेंगे, तो वह आपको आसानी से मिल जाएगा। आप अपने मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपका कोई काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था, तो वह पूरा हो सकता है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आपकी योजनाएं गति पकड़ेंगी। प्रतिस्पर्धा का भाव भी आपके मन में बना रहेगा। आप सोच समझ से आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण नौकरी में आपके बॉस आपके कामों की तारीफ करेंगे। हालांकि आपका कोई संपत्ति संबंधित विवाद सुलझते सुलझते रह सकता है। आपको अपने विरोधियों की चालों को समझना होगा। आप किसी की कहां सुनी बातों में ना आए, नहीं तो कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज का दिन आपके लिए तनावग्रस्त रहने वाला है, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। आपको अपने कामों को लेकर भाग दौड़ अधिक करनी होगी, तभी वह पूरे होते दिख रहे हैं। आपका मन कुछ कामों को लेकर परेशान रहेगा। यदि आपने किसी से कुछ कर्ज लिया था, तो वह आपसे वापस मांग सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। जीवन साथी के लिए आप किसी छोटे मोटे काम की शुरुआत कर सकते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी पड़ सकती है। आज का दिन आपके लिए शीघ्रगामी वाहनों के प्रयोग से सावधानी बरतने के लिए रहेगा, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिख रही है। आप अपने मित्र की सेहत में गिरावट होने के कारण परेशान रहेंगे। आप किसी को बिना मांगे सलाह न दें। परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा सम्मान करेंगे। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। आप किसी से धन उधार लेने से बचें। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको अपनी माताजी से किसी के हुए वादे को पूरा करना होगा। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा।
कार्यक्षेत्र में अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को यदि कोई समस्या आ रही थी तो उसे वह टीम वर्क के जरिए करके समय से पूरा कर पाएंगे। राजनीति में कार्यरत लोगों के कामों का आज कुछ लोग विरोध कर सकते हैं, जिसका असर उनकी छवि पर भी पड़ेगा। आपको अपने साथियों की किसी गलत बात पर हाँ में हाँ मिलाने से बचना होगा, नहीं तो बाद में इसके लिए आपको खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा की तैयारी में जमकर मेहनत करनी होगी। आज का दिन आपके लिए मध्य रूप से फलदायक रहने वाला है। आप यदि किसी डील को फाइनल करेंगे तो वह फाइनल होते होते लटक सकती है, जो आपको परेशान करेगी। यदि आपने पहले कोई निवेश किया था तो उससे आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आप यदि किसी संपत्ति की खरीद व फरोख्त की योजना बना रहे थे तो उसके चल व अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांच ले, नहीं तो कोई नुकसान होने की संभावना बनती दिख रही है। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं वह साथी को अपने परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सावधानी व सतर्कता बरतने के लिए रहेगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में कोई आपको धोखा दे सकता है। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है। आप अपने आसपास रह रहे शत्रुओं को पहचानने की कोशिश करें। नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की योजना बना रहे थे तो उसके लिए भी समय निकालने में कामयाब रहेंगे। आप परिवार के सदस्यों के साथ पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों में चल रहे वाद विवाद भी समाप्त होंगे। इस समय टैक्स अथवा गवर्नमेंट से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें। बेहतर होगा कि समय रहते परिस्थितियों को नियंत्रित कर लें। व्यवसाय की बात करें तो आज बिजनेस में कुछ नया करने के लिए अनुकूल समय है। इस समय किसी भी प्रकार का उधार संबंधी लेन देन ना करें। नौकरी के काम गंभीरता से करें, क्योंकि किसी तरह की इंक्वायरी होने की आशंका है। आज परिवार में चल रहा कोई वाद विवाद से वातावरण बिगड़ सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज ब्लड प्रेशर संबंधी नियमित जांच अवश्य करवाएं तथा ज्यादा गरिष्ठ भोजन के सेवन से परहेज करें। आज सामाजिक अथवा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें, इससे नए नए संपर्क बनेंगे। फाइनेंस संबंधी चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी। आर्थिक समस्या भी दूर होगी। दोपहर बाद परिस्थितियों कुछ विपरीत भी हो सकती हैं, परंतु परेशान होने की वजह सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर रखें। युवा वर्ग अपनी किसी लक्ष्य के प्रति असफलता मिलने से तनाव न लें और पुनः प्रयासरत रहे। परिस्थितियों से मुंह मोड़ना उचित नहीं है। व्यवसाय की बात करें तो आज मार्केटिंग संबंधी कामों में फायदेमंद ऑन ऑर्डर मिल सकते हैं, इसलिए व्यावसायिक पार्टियों के साथ आज संपर्क में रहें। विदेश से संबंधित व्यवसाय में फायदेमंद स्थिति रहेगी। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को किसी नए कार्यभार की वजह से परेशानी हो सकती है। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। विपरीत लिंगी मित्रों से निश्चित दूरी बनाकर रखें। आज किसी नाकामयाबी की वजह से अपने आप में आत्मबल की कमी महसूस करेंगे। इसकी वजह से शारीरिक कार्य क्षमता में भी कमी आएगी। परिवार के किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी सलाह को अधिक महत्व दिया जाएगा, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। महिलाओं के लिए आज का दिन खास तौर पर अच्छे नतीजे देने वाला रहेगा। वे हर परिस्थिति का मुकाबला हिम्मत व साहस के साथ करेंगी तथा सफल भी रहेंगी। इस समय विद्यार्थियों और युवाओं को अपनी पढ़ाई और करियर के प्रति ज्यादा मेहनत की जरूरत है। भूमि संबंधी खरीद फरोख्त करते समय पेपर आदि अच्छी तरह अवश्य चेक कर लें। ध्यान रखें कि कोई आपका नजदीकी ही आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। व्यवसाय की बात करें तो आज आर्थिक मामलों पर मनन चिंतन करने की जरूरत है। इस समय बिजनेस में महत्वपूर्ण बदलाव करने से परिस्थितियां अनुकूल होंगी। कार्यस्थल के आंतरिक व्यवस्था में कुछ बदलाव संबंधी प्लानिंग चल रही है। समय अनुकूल है। आपको निश्चित ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय परिवार व जीवन साथी के साथ भी अवश्य व्यतीत करें।
युवाओं की प्रेम संबंध और अधिक गंभीर तथा मजबूत होंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो आज थकान की वजह से अपने अंदर ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। कुछ समय मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में भी व्यतीत करें। आज व्यस्तता के बावजूद आप अपने घर परिवार पर भी पूरा समय देंगे। साथ ही कोई शुभ समाचार के मिलने से घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। किसी प्रॉपर्टी आदि में डील करने के लिए अनुकूल समय है। आज बच्चों की गतिविधियों और संगति पर नजर रखना जरूरी है। अपनी वस्तुओं की संभाल खुद करें, दूसरों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। फिजूल की बातों में समय व्यर्थ ना करके कुछ समय अपने व्यक्तिगत कार्यों को बेहतर बनाने में लगाएं। व्यवसाय की बात करें तो आज व्यवसाय में विस्तार संबंधी योजनाओं को कार्य रूप देने से पहले अभी और अधिक जानकारी हासिल करें। कोई व्यवसायिक डील फाइनल करते समय बहुत अधिक समझदारी व सूझबूझ की जरूरत है। दूर दराज के पार्टियों से संपर्क स्थापित होंगे। लव लाइफ की बात करें तो आज जीवन साथी की किसी समस्या को दूर करने में अपना उचित सहयोग देना जरूरी है। इससे आपसी संबंधों में नजदीकियां आएंगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपका आत्मविश्वास तथा सकारात्मक सोच आपको स्वस्थ रखेंगे। अपने अंदर उचित एनर्जी महसूस करेंगे।